खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का किला मिस्मार सीनियर रहनुमा परवेज खटक ने अपनी नई सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की बुनियाद रख डाली। साबिक वज़ीर आला महमूद खान समेत पीटीआई के 57 साबिक अरकान असम्बली नई सियासी जमात में शामिल। रियासत मुखालिफ बयानिया सब कुछ ले डूबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक कहते हैं सानिया 9 मई जैसे वाकयात की भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान के वजूद से ही हम सब हैं। आज से खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ का मुकम्मल खात्मा हो गया। 14 माह में जिस शख्स का मकसद मुल्क में इंतशार, नफरत, फसाद, साजिश करना था, उसके साथ भी डील किया। हम चाहते तो पहले दिन जेल में होते, पहले दिन जेल में डाल सकते थे, क्योंकि इसी सियासी और रियासती ताकत को इस्तेमाल करते हुए, वज़ीर आज़म की कुर्सी और मनसब को इस्तेमाल करते हुए सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्की में इन्होंने डाला। हम नहीं कर सकते थे? बड़ा आसान काम है। हमने सियासी इंतकाम लेना होता तो इन्हें पहले दिन जेल भेजते, लेकिन ये मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दूसरों को चोर कहने वाला, मईशत तबाह करने वाला और मुल्क में महंगाई करने वाला आज बाल्टी, डिब्बा और कनस्तर डालकर अदालत जाता है। इसके पास अपनी चोरी का जवाब नहीं, ये किस मुंह से अवाम में जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा मौजूदा हुकूमत को मुख्तसर तरीन मुद्दत में तारीखी मुश्किलात का सामना था। 14 माह के हवाले से तफसीली रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत ने दिन रात मेहनत की और मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। रुपया मुस्तहकम किया, पेट्रोल सस्ता किया और मुल्क की ज़खायर में इजाफा किया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में डिप्टी स्पीकर का इंतखाब का अमल मुकम्मल। पीडीएम इत्तेहाद की एक और बड़ी कामयाबी। पीपल्स पार्टी की सादिया दानिश गिलगित बल्तिस्तान की पहली डिप्टी स्पीकर बन गई। पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुत्तफिका उम्मीदवार सादिया दानिश के मुकाबले में पीटीआई का कोई उम्मीदवार सामने न आया। वो बिला मुकाबला कामयाब करार पाई। सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में करने से मुतालिक दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत कल होगी। विफाकी हुकूमत ने फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। जमा करदा जवाब में कहा फौजी अदालतों में ट्रायल से आईनी हकूक सल्ब नहीं होते। मिलिट्री इमलाक पर हमलों का मकसद मुल्क की सिक्योरिटी और फौज को नुकसान पहुँचाना था। परवेज इलाही 3 MPO के तहत 1 माह के लिए नजरबंद। नोटिफिकेशन के मुताबिक परवेज इलाही आइंदा 1 माह कैंप जेल में रहेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज। सियासी जमात से वाबस्तगी के बायस अमन व अमान के लिए खतरा है। निगरान सेटअप के लिए मुशावरती अमल का आगाज हो चुका। किसी जज, जनरल, ब्यूरोक्रेट या सहाफ़ी को निगरान वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाहिए। जयाले रहनुमा कमर जमान काहिरा कहते हैं इंतखाबात पुरानी मर्दमशुमारी पर ही होंगे। नई हल्का बंदियों के लिए 4 माह दरकार होंगे। हमारे बुनियादी मुतालबे जिसमें मर्दमशुमारी भी है और मर्दमशुमारी की बुनियाद पर होने वाली वोटर लिस्ट, डिलिमिटेशन और एक शफाफ इंतखाबात की हमारी ख्वाहिश, हमारा मुतालबा, और जिसे हम समझते हैं कि जिसके ज़रिए एक ऐसी जमहूरियत, एक ऐसा इलेक्शन जो सबके लिए काबिल कबूल। MQM ने नई मर्दमशुमारी के साथ शफाफ इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हमने 5 साल कुर्बानियाँ देकर कराची का अमन बहाल रखने में किरदार अदा किया। अवाम की नुमाइंदा जमात सिर्फ MQM पाकिस्तान है। लंदन से ऑपरेट होने वाले किसी गिरोह का हमसे कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक भारी अक्सरियत के साथ जीत कर वापस आएगी और पूरे पाकिस्तान से वापस आएगी जीत कर। MQM कौन सी जुबान इस्तेमाल करेगी? जाहिर है इलेक्शन से पहले कोई इस तरह के चटपटे जुमले जिससे कोई माहौल बने, जिससे कोई माहौल में कोई खुदा ना खासा टेंशन आए।
इलेक्शन से खौफजदा हैं, ना आइंदा डरेंगे, भारी अक्सरियत से मरकज में भी हुकूमत बनाएंगे। वजीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन को यकीन, MQM को भी इंतशार के बजाय इत्तेहाद का मशवरा दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सियासी इस्तेहकाम और मुआशी पॉलिसियों का तसलसल वक्त की अहम ज़रूरत है। गुज़श्ता 4 साल की नफरत से नुकसान सिर्फ मुल्क का हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का श्रीलंकन सदर को टेलीफोन, IMF मुआहदे पर इजहार तशक्कुर, कहा मुश्किल वक्त में श्रीलंका ने ताउन करके करीबी दोस्त होने का सबूत दिया। उम्मीद है दोनों ममालिक जल्द मुआशी मुश्किलात से निकल आएंगे। डॉलर ने एक बार फिर उड़ान भर ली, रुपए को पीछे धकेल कर कीमत बढ़ा ली। इंटरबैंक में 6 पैसे इजाफे से कीमत 278 रुपए 25 पैसे हो गई। आमदन से जायद असासाजात केस में पेशरफ्त, हमजा और शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्जिमान की बरियत की दरखास्त जल्द समाअत के लिए मंजूर, वकला से दलाइल तलब। एहतसाब कवानीन में तारामीम का नतीजा, अब्दुल गनी मजीद के 7 रेफरेंसेस में जमानतों के खिलाफ नैब दरखास्तें गैर मौसर करार। सुप्रीम कोर्ट ने नैब वकील को तफसीलात जमा करवाने की हिदायत करके दरखास्तें निपटा दी। कर्जा एप्लीकेशन स्कैंडल की तहकीकात, विफाकी वजीर IT अमीनुल हक का डायरेक्टर जनरल FIA से रबता, कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग ली। सादा लो शहरियों को ब्लैकमेल करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। इंटरनेट सारिफीन से जाती मालूमात किसी से शेयर न करने की अपील। लापरवाही मजीद नहीं चलेगी, लाहौर हाईकोर्ट ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल पर 5000 रुपए जुर्माने का इंदिया दे दिया। अदालत की ट्रैफिक पुलिस को पहले 10 रोज आगाही मुहिम की हिदायत, कहा जा बजा नाकों पर चालान से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, जुर्माने होंगे तो गफलत के मुर्तकिब खुद राह रास्त पर आ जाएंगे। कराची के मसाइल हल करने के लिए मेयर मुर्तज़ा वहाब मुतहर्रिक, महकमा इंजीनियरिंग के इजलास में सड़कों और शाहराहों की सूरत हाल बेहतर बनाने की हिदायत। इंतजामिया को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया, कहा अवामी फलाह के मंसूबों में गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, इलाज मुआवजे और सफाई के इंतजाम का जायजा लिया। इमरजेंसी वार्ड, सिटी स्कैन, एक्सरे रूम, फ्लोरोस्कोपी और दीगर शोबाजात में काम का मुआयना किया। VIP वार्ड को आम मरीजों के लिए खोलने की हिदायत की।